मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह आपकी ताकत है। क्योंकि आज ना जाने कितने हमारे भाई और बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को निर्बल, अपने आप को दुर्बल, अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरीके से प्रभु के सामर्थ में बलवंत करता है और हम और आप प्रभु के सामर्थ में बलवान होते चले जाते हैं। क्योंकि आज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु आपकी ताकत है, प्रभु आपकी सामर्थ है, प्रभु आपका बल है, आपका सहारा है। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी निर्बलताओं में हमें ताकत प्रदान करने के लिए क्या कहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से बहुत साफ रीति से देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने जीवन में निर्बल नहीं होते हैं, दुर्बल नहीं होते हैं, कमजोरीपन में नहीं आते हैं, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को रिसीव नहीं कर पाएंगे और ना ही तो समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के जीवन से देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि क्या देह सहित या देह रहित तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया है, और मैं घमंड से फूल ना जाऊं कि एक जो है दूत आकर मुझे कांटे चुभाए और मुझे घूंसे मारे। अगर हम इस वचन के गहराई में जाएं तो पौलुस के जीवन में बताया जाता है कि उनके जीवन में उनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, उनके पेट खराब रहते थे और वो शारीरिक रीति से बहुत ही कमजोर हो चुके थे। लेकिन जब पौलुस अपने शरीर के ऊपर ध्यान करते तो वो शारीरिक रीति से कमजोर, दुर्बल, निर्बल थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के उस महान सामर्थ को देखते जो परमेश्वर पौलुस को अपनी महिमा, अपने राज और अपने सेवा के लिए चुना था, उस परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरी सामर्थ तेरे निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, मेरी सामर्थ तेरे निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस भी कहते हैं, मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करूंगा, और घमंड इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान हो जाता हूं, तभी मैं सामर्थ परमेश्वर की प्राप्त करके और परमेश्वर के सामर्थ में आगे बढ़ता चला जाता हूं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में, दुर्बलता में, कमजोरीपन में सिद्ध होती है। हालेलुया, इसलिए आज हमें और आपको, यदि आप निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, या आप जो है हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो कि आप अपने आप पे नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ पे भरोसा करें, और परमेश्वर जो है आपके तरफ होकर आपकी समस्याओं से, आपके निर्बलताओं से, आपकी दुर्बलताओं से लड़ेगा और आपको सामर्थ प्रदान करेगा और आपको ताकतवर बनाएगा। क्योंकि आपकी ताकत, हमारी ताकत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और आगे जब पढ़ते हैं गलातियों उसका 2 अध्याय 8 वचन, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में
प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। देखो, हम जब परमेश्वर के चेलों को देखते हैं तो परमेश्वर का चेला जो पतरस था वो यहूदी परंपरा के अनुसार खतना किया हुआ था, और खतना जो था यहूदियों के लिए एक परमेश्वर का चिन्ह था, एक वाचा था जो अब्राहम के द्वारा मिली थी। लेकिन यहाँ पे पौलुस को देखते हैं कि पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना तो पौलुस को परमेश्वर ने यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए चुना, कि जो है पौलुस के द्वारा अन्य जातियां जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती हैं उन तक अपने संदेश को पहुंचाए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं किसी के नींव पर अपना घर नहीं बनाता हूं, और परमेश्वर ने मुझे खतना किए हुओं के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए चुना है कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करूं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पौलुस कहते हैं कि जिसने पतरस में जो खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव, बड़े सामर्थ्य, बड़े ताकत के साथ कराया, उसी परमेश्वर ने भी अन्य जातियों में मेरे द्वारा शक्तिशाली, प्रभावशाली, सामर्थी काम को कराया है। तो यदि आप अपने कार्यों में निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी निर्बलता को परमेश्वर को दीजिए, और जैसे ही आप अपनी निर्बलता को परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपकी निर्बलता को ताकत में बदल देगा, आपके सामर्थ्य को ताकत में बदल देगा। क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवनों में आता है तो हमें और आपको परमेश्वर की महान सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो कोई इंसानी सामर्थ्य नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। और जिसने आपके अंदर एक अच्छे कार्य को उत्पन्न किया है वही आपके कार्यों को पूरा भी करेगा। इसलिए आज अपने निर्बलताओं को इग्नोर करें, अपने दुर्बलताओं को इग्नोर करें, अपने कमजोरियों को इग्नोर करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना सामर्थ बनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना ताकत बनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने सामर्थी परमेश्वर के रूप में अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। हालेलुया। क्योंकि जब आगे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 33 अध्याय 25 वचन, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति। हालेलुया। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होती चली जाएगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के कार्यों को करते हैं या एक मसीही लाइफ को जीते हैं, और यदि आप परमेश्वर के काम को करते हुए अपने आप को निर्बलता में, दुर्बलता में, कमजोरीपन में, एक डरा हुआ जीवन में देख रहे हैं, तो आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के ताकत के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आपको आपके रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर आपके जूते लोहे और पीतल के बना सकता है, ताकि जो शैतान आपके लिए कांटे बिछा चुका है, आपके लिए चट्टान भरा रास्ता बना चुका है, आपके लिए उबड़ खाबड़ जो है रास्ते बना चुका है, उस पे आप परमेश्वर के सामर्थ्य भरे लोहे के जूते को पहनकर और चलते जाएं, जिससे शैतान और शैतान की सामर्थ्य आपके पैरों के द्वारा वो कुचलता चला जाए, और जैसे जैसे आपके दिन होंगे वैसे वैसे आपके दिन प्रतिदिन सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया।
आपकी सामर्थ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं, तो आप अपनी निर्बलता को लेकर दुखी और निराश और परेशान ना होएं, बल्कि अपनी निर्बलता पे घमंड करें, क्योंकि जब आप निर्बल होंगे, जब आप दुखी होंगे, तभी परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी और आपको निर्बलता से निकालकर, दुर्बलता से निकालकर, कमजोरीपन से निकालकर अपने सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट करेगा और आपको एक सामर्थी सेवक, सामर्थी विश्वासी, सामर्थी मसीही समाज के रूप में परमेश्वर दृढ़ करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर से मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।